ये कहानी एक काल्पनिक कथा है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। इस कहानी से किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक रात की बात। एक बार की बात है, महेश और गीता एक कस्बे में रहते थे। उनकी एक बेटी भी थी, नीलम। नीलम को उन्होंने एक बड़े शहर में पढ़ने भेजा हुआ था, लेकिन नीलम छुट्टियों में घर आती रहती थी। इस बार की छुट्टियों में उसने अपने नानी के घर जाने का सोचा। उसके पापा ने भी 2-4 दिन की ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। महेश अभी उसी दिन जाने की सोच रहा था कि दिन ढल चुका था, तो गीता ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है, कल सुबह होते ही हम गांव के लिए निकल लेंगे। इस पर महेश ने कहा, हमारे पास खुद की गाड़ी है, दिन ढल गया तो क्या हुआ, हमें कौन सी बस बदलनी है, रात को ही सफ़र पूरा हो जाएगा। तभी नीलम भी जिद करने लगी, मम्मी चलो ना, मुझे अभी नानी के घर जाना है। नीलम और महेश की बहुत जिद के बाद गीता मान गई, लेकिन वह मन ही मन घबरा रही थी, क्योंकि रात होने जा रही थी और गांव की सड़कों पर लाइटें भी नहीं होती। रात बहुत हो चुकी थी। सड़कों पर रात की वजह से वाहनों का आना जाना भी बहुत कम था। महेश गाड़ी चला रहा था और गीता और नीलम पीछे की सीट पर बैठी थी, और जिस गांव में उनको जाना था वह अभी लगभग 30 किलोमीटर दूर था और आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। रात की वजह से अब वहां कोई आ जा भी नहीं रहा था। महेश अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चला रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी रुक गई, तो नीलम ने पूछा, पापा क्या हुआ, गाड़ी कैसे रुक गई? तो महेश ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। तभी गीता बोली, जल्दी से देखिए और यहाँ से चलिए। देखिए दोनों तरफ कितने घने पेड़ हैं और कितना सुनसान रास्ता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। महेश गाड़ी से उतरा और गाड़ी का बोनेट खोलकर देखा। उसको कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। वह गाड़ी में आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी गीता ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। लेकिन महेश अभी भी कुछ सोच ही रहा था। गीता ने महेश के कंधे को जोर से हिलाया और कहा, मैंने कहा क्या सोच रहे हैं, चलिए ना, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तो महेश ने कहा, मैं सोच रहा हूँ गाड़ी में कोई भी खराबी नहीं है, फिर गाड़ी रुक क्यों गई? तभी नीलम बोलती है, पापा दोबारा से कोशिश करिए ना, क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। महेश ने फिर से चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तभी वे उस अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि नीलम जोर से चिल्लाई। महेश ने गाड़ी को धीरे किया और दोनों ने नीलम से पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्लाई? तभी नीलम बोली, पापा मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी गाड़ी के नीचे कोई आ गया। तभी महेश ने कहा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो हमें भी तो पता चलता, और इतने सुनसान रास्ते पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। तभी नीलम बोलती है, नहीं पापा, मैंने किसी को देखा जो गाड़ी के नीचे आ गया। तभी गीता बोलती है, सुनिए, गाड़ी को थोड़ा तेज चलाइए ना। उसके बाद महेश ने गाड़ी को और तेज कर दिया। तभी महेश को गाड़ी के सामने एक औरत और आदमी दिखाई दिए, जो गाड़ी को रोकने का इशारा कर रहे थे। लेकिन महेश ने गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी, क्योंकि अभी तो वे नीलम की बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। लेकिन ये सब देखकर महेश और गीता भी बुरी तरह डर गए। और उसके बाद तो जो हुआ वह तो तीनों के पसीने छुड़ाने के लिए काफ़ी था। जिस आदमी और औरत को उन्होंने गाड़ी तेज करके पीछे छोड़ा था, वे फिर आगे ही खड़े थे। ये देखकर तो तीनों की जान ही निकल गई और वे तीनों पसीने से लथपथ हो गए और उनको लगा अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तभी गीता का फ़ोन बजता है। गीता ने जल्दी से फ़ोन उठाया। हेलो। तो दूसरी तरफ से उसका भाई राज बोल रहा था, हेलो जीजी, कहाँ तक पहुँचे आप? तो गीता ने घबराहट भरी आवाज़ में कहा, हम बस 1 किलोमीटर दूर ही हैं, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं है। और उसने आदमी और औरत की पूरी बात बताई। तो भाई ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं बस 2 मिनट में पहुँचता हूँ। तभी थोड़ी ही देर में राज वहाँ आ गया। तभी महेश ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ राज तुम आ गए, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं जीजा जी, अब मैं आ गया हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर राज गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी घर की तरफ चल दी। अब तो राज के आने से मानो सबका डर हवा में छूमंतर हो गया और कुछ ही मिनटों में घर के सामने पहुँच गए।
तभी राज ने कहा, लाइए जीजाजी, चाबी मुझे दीजिए, मैं गाड़ी पार्क कर देता हूँ, जब तक आप घर के अंदर चलिए। महेश ने कहा, ठीक है, और चाबी राज को दे दी। गीता ने देखा कोई घर के बाहर नहीं है। उसने सोचा रात बहुत हो चुकी है, सब सो गए होंगे। और जैसे ही गीता, महेश और नीलम घर के अंदर गए, सब रो रहे थे और सामने एक लाश पड़ी थी जिस पर सफ़ेद कपड़ा डला हुआ था। यह देखकर वे तीनों घबरा गए। क्या हुआ है इस घर में? हमें तो राज ने कुछ नहीं बताया। तभी गीता की माँ गीता से लिपटकर रोने लग जाती है और कहती है, बेटा, तेरा भाई राज इस दुनिया में नहीं रहा। तभी पिता बोल पड़े, बेटा आज रात ही अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था और सड़क पर अंधेरा होने की वजह से किसी ट्रक वाले ने टक्कर मार दी और मौके पर ही मौत हो गई। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम रास्ते में हो और आराम से आ जाओ। यह सुनकर उनके पैरों के नीचे की जमीन ही निकल गई। गीता को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि घर के बाहर तक तो उसका भाई उसके साथ था और अंदर उसकी लाश पड़ी है। गीता ने झट से लाश से कपड़ा हटाया तो देखा सच में ही उसके भाई की लाश थी। अगर राज मर चुका है तो बाहर हमारे साथ कौन था? उसने रोते हुए सारी बात बताई और वे दौड़कर बाहर गए, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तो पिता रोते हुए बोले, बेटा, तू मुसीबत में थी, इसलिए तेरा भाई तेरी मदद करने आया था। दोस्तों, जब हमारे अपने हमसे दूर चले जाते हैं तो वे हमेशा हमारी मदद करते हैं और हमारे पास होने का एहसास दिलाते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।